आज के यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ और नए निर्वाचित जितने भी हमारे जिला पंचायत से लेकर के पंच तक के जनप्रतिनिधि हैं सभी का स्वागत करता हूँ। बहुत ही गौरव का क्षण है। आज इस गौरव के क्षण में इस कार्यक्रम को सुशोभित करने के लिए उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय ओपी चौधरी जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, हमारे ही समाज के नवनिर्वाचित सम्माननीय महापौर जीवर्धन चौहान जी, वर्षों से हमें मार्गदर्शन, समाज को मार्गदर्शन देते आ रहे महावीर चौहान जी, रोहित गुरु जी, दोनों ही गुरु जी के नाम से बहुत फेमस हैं। दो जनपद अध्यक्ष हमारे बीच में नए बने हुए हैं, जिला पंचायत सदस्य बनी हुई हैं और भी बहुत सारे के जनप्रतिनिधि मंच पे आज आसीन हैं। सम्माननीय उमेश अग्रवाल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, और उनके साथ आए सभी साथीगण, सभी का हम लोग स्वागत करते हैं। और नवनिर्वाचित जितने भी आज जनप्रतिनिधि हैं, लंबे समय से हम लोग प्रशासनिक सेवाओं में काम कर रहे हैं। प्रशासनिक सेवा का दायरा और जनप्रतिनिधियों का दायरा जमीन आसमान का अंतर होता है। एक छोटा जनप्रतिनिधि या एक बहुत बड़ा जनप्रतिनिधि जो कर सकते हैं, उनको जो मंच प्राप्त होता है, उनको जो प्लेटफॉर्म प्राप्त होता है, वो शासकीय सेवा में, प्रशासनिक सेवा में प्राप्त नहीं होता है। बहुत सारे के कारण होते हैं, आचार संहिता होता है, सिविल सेवा आचरण नियम होता है, तो खुल के हम लोग नहीं आ सकते। लेकिन ऐसा नहीं होता या ऐसा हुआ भी नहीं है कि हमारे सामने अगर कोई हमारे समाज का या अन्य समाज का भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सच में जरूरतमंद हो, उसकी मदद ना किए। और समाज का तो निश्चित रूप से किए हैं। मेरा तो अनुभव बस्तर से सरगुजा तक का रहा है। लगभग मैं सभी जगह काम किया, तो सभी जगह हमारे समाज के लोगों को जो मेरे समक्ष आए, जो मेरे ध्यान में आया या मेरे ध्यान में लाए, मैंने कोशिश किया। लेकिन हमारी एक सीमा होती है। आप सब, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप सब जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं। चुना हुआ जनप्रतिनिधि के लिए पर्याप्त अवसर होता है। 5 साल का अवसर बहुत ज्यादा होता है, पर्याप्त होता है। इसको किसी भी हालत में आप होने मत दीजिएगा। पहला कर्तव्य तो आपका होना चाहिए कि चूंकि आप समाज के हैं, इसलिए जिस जगह से आप चुन के आए हैं उस जगह पे आपका समाज, हमारा समाज सबसे पहले मजबूत हो। हर व्यक्ति चाहता है कि अपना परिवार मजबूत हो। बहुत सही है। हम लोग नौकरी भी इसीलिए करते हैं, हम लोग अन्य सेवाएं भी इसीलिए करते हैं, हम लोग व्यापार भी इसीलिए करते हैं कि परिवार मजबूत हो। परिवार के बाद दूसरा चीज आता है तो है हमारा समाज। समाज के बाद आता है तो हमारा संगठन, और संगठन के बाद आता है तो हमारा प्रदेश और हमारा देश। तो हम अपने परिवार से अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करें। परिवार मजबूत कैसे बनेगा? 3 राह है परिवार को मजबूत करने का। अब पहला उसकी जो धुरी है वो है शिक्षा। कोई भी ऐसा बच्चा, बच्ची, बेटा, बेटी ऐसा नहीं होना चाहिए जो स्कूल ना जाती हो। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे बहनों को नहीं पढ़ाया जाता था। मेरे खुद के घर में हम लोग 2 भाई थे, 2 बहन थे, अभी भी हैं, लेकिन दोनों भाइयों को पढ़ाया गया, बहनों ने स्कूल जाने नहीं दिया। और जैसे ही वो 17-18 साल की हुई, उनकी शादी कर दी। तो कुल मिला के हमारे खुद के परिवार का आधा हिस्सा ही मजबूत हुआ, आधा नहीं हुआ। फिर अगर हम पढ़ लिख लेते हैं तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य, पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो सरकारी नौकरी के लिए पढ़ते थे, लेकिन मेरा आग्रह है आप लोगों को, अब मैं उसकी क्रम को चेंज करना चाहता हूँ। अब सरकारी नौकरी को अंतिम क्रम पे रखिए, क्योंकि परिस्थितियां, परिवेश, सिस्टम बदल रहा है। सरकारी नौकरी पहले बहुत सम्मानजनक होता था, अब
पहले क्रम पे सम्मान का जो क्रम है वो है जनप्रतिनिधियों का। चाहे आप पंच हो, चाहे आप सरपंच हो, चाहे आप जनपद स्तर के जनप्रतिनिधि हो, चाहे आप जिला स्तर के हो, चाहे आप राज्य स्तर के हो, चाहे आप नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका में। तो पहला सम्मान आज जो हो रहा है वो जनप्रतिनिधियों का हो रहा है। तो अपना झुकाव आप जनप्रतिनिधि बनने में लगाइए। और आप लोगों ने देखा है जिस समाज का किसी भी सिस्टम में जितना ज्यादा जनप्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधित्व होता है वो समाज उतना मजबूत होता है और उसकी उतनी सुनवाई होती है। जिस समाज का राजनीतिक पहुंच नहीं होता नीचे से लेकर के ऊपर तक उनकी सुनवाई उतना ही कम होता है। दूसरे क्रम पे आता है व्यवसाय। हम लोग सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़ते हैं, हमें पहले ऐसी शिक्षा नहीं मिल पाती थी, या हमारे अग्रज शायद इतना पढ़े लिखे नहीं थे तो हमें नहीं बताते थे कि हमें व्यापार भी हमारे लिए बहुत बड़ा महावीर गुरुजी के द्वारा माध्यम है जिससे हम अपने परिवार को व्यापार करके मजबूत कर कन्वर्शन रखा गया है। तब उतना बैंकों से मदद भी नहीं मिलती थी, लोन भी नहीं मिलता था। आजकल तो बैंकों से खुले हाथ से लोन मिलता है, स्टार्टअप कर सकते हो आप। दिनांक दूसरा, अपने बच्चों को आप सिखाइए कि स्वयं 7 का अप्रैल व्यापार, 2025 स्वयं के व्यापार में आप राजा हो। दूसरे के आप नौकरी करोगे तो नौकर हो, चाहे कितना बड़े ओहदे में चले जाओ आप नौकर ही कहलाओगे। तो पहला, आपकी राजनीति मजबूत होना चाहिए। दूसरा, आप व्यवसाय की ओर झुकाव बनाओ, व्यवसाय करो, छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा व्यवसाय शुरू करें। आज जिन व्यवसाय को हम लोग बड़े बड़े महल उसमें दुकानों में देखते हैं, शोरूम में देखते हैं, मॉल में देखते हैं, वो आज शुरू नहीं किए हैं। आप उनके पीछे झांकोगे तो उनके दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी ने शुरू किया है और आज वो वहां पर है। तो हम ये ना सोचें कि हमारे पास पूंजी नहीं है, हम छोटा व्यापार कैसे करें। छोटा व्यापार कभी ना कभी शुरू तो हुआ था, तभी तो जाके बड़ा बना। इसलिए दूसरा क्रम पे आप व्यवसाय रखो। तीसरे क्रम पे आता है शासकीय नौकरी। अगर आपकी योग्यता है शासकीय नौकरी करें। शासकीय नौकरी में भी आप अपने परिवार को संपन्न बना सकते हैं, बनाते हैं, लेकिन उतनी स्वतंत्रता आपके पास नहीं होती है। आय के स्रोत उतने नहीं होते हैं, एक लिमिट आय होता है, महीने में जो आपको तनख्वाह मिलेगा उतना ही मिलेगा। अभी मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था फेसबुक में, आजकल बहुत ज्ञान करते हैं, तो उसमें था शासकीय नौकरी उस कबूतर की तरह है जिसमें दूसरे के फेंके हुए दाने पर जीवन यापन करना पड़ता है या डिपेंड रहना पड़ता है। हो सकता है मजाक में होगा ये चीजें, लेकिन आपके पास एक निश्चित स्रोत हो जाता है और एक दायरा में बन जाता है और तब तक बंधे रहते हो जब तक आपका जीवन खत्म हो जाता है। 60 साल आते हैं उसके बाद आप क्या करेंगे। इसीलिए जब आपके बच्चे मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज में जब पढ़ रहे हो तभी व्यवसाय की ओर उनका झुकाव बढ़ाइए। आजकल तो ऑनलाइन बिजनेस बहुत सारे के हो गए हैं, ऑनलाइन बिजनेस करना। ऑनलाइन बिजनेस करते समय थोड़ा सावधानी भी बरतनी पड़ती है क्योंकि बहुत सारे जो उसमें आजकल AI और ये सारी चीजें आ रही हैं जिससे कई बार घटना भी हो जाता है, अपराध भी हो जाता है, उससे बचते हैं। तो समाज को सुदृढ़ करने के लिए आज जो आप यहाँ कम से कम 5,000 जनप्रतिनिधि हमारे उपस्थित हैं, उनके कंधे पर आने वाली हमारी पीढ़ी का पूरा भविष्य है। आप सब लोग संगठित होइए, संगठित होकर के मजबूत बनिए और सबसे पहले आप अपने समाज में, अपने समाज का, अपने समाज के जनप्रतिनिधि का, अपने समाज के वरिष्ठों का सम्मान करें। अगर आप समाज में सम्मानित नहीं होंगे तो बाहर आपका कोई सम्मान नहीं करने वाला है। जो अभी तक हो रहा है इस बात को ध्यान रखिए। सबसे पहले खुद सम्मानित होइए, अपने सामाजिक प्रतिनिधियों को सम्मान करिए, जलिए मत, हिचका मत करिए। अच्छी बात तो आगे बढ़ा, बहुत अच्छी, उसके पीछे चलिए, उसे कहिए कि तुम आगे बढ़, हम तुम्हारे पीछे, तब जाकर के समाज आगे बढ़ेगा। संगठित होना बहुत जरूरी है। हम हर बात पे जहाँ उन्नति की बात, जहाँ शिक्षा की बात, जहाँ प्रगति की बात आती है तो हम
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का एग्जाम्पल देते आ रहे हैं, देते रहेंगे सरकार। उन्होंने 3 शब्द कहा, एजुकेट माने शिक्षित करना, यूनाइट माने संगठित करना, और एजिटेट मतलब संघर्ष। और ये संघर्ष सकारात्मक दिशा में होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग अपने बच्चों को, आने वाले भविष्य को शिक्षा दें, पढ़ाएं, संगठित करें और संघर्ष करना सीखें कि अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए और मानव जाति के लिए कैसे संघर्ष किया जाता है। हम अब बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत आगे बढ़ भी गए हैं। बार बार जहाँ भी मैं कार्यक्रम में जाता हूँ तो एकमात्र IAS हमेशा ऐसा बोला जाता है। कारण यही है कि बाकी हमारे साथियों ने शायद इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। किस्मत की बात भी होती है। और दूसरा मैं मजे की बात बता रहा हूँ कि हमारे राज्य में, हमारे समाज के 3 डिप्टी कलेक्टर हैं। पहले मैं बना, अब मैं IAS बन गया। हमारे साथ 2 और साथी हैं, RP चौहान, वो भी रायगढ़ के ही हैं, और सौभाग्य से वो भी हम दोनों एक ही ब्लॉक के हैं, कन्नौर ब्लॉक के। एक तीसरा लड़का भी 2019 में बना है, अंकित चौहान, जो किशोर ब्लॉक का है। पूरे राज्य में हम लोग 3 लोग डिप्टी कलेक्टर हैं जो आगे जाके IAS बनेंगे। उसके बाद DSP भी हैं, हमारे जिले में भी DSP हैं और भी जगहों पे हैं, लेकिन गिने चुने ही हैं। जबकि मैं आप लोगों से चर्चा करता हूँ अन्य जिलों में या अन्य जनप्रतिनिधियों से हमारे समाज के, तब मुझे बताया जाता है कि लगभग हमारे समाज के 12 से 15 लाख जनसंख्या है। ये 12 से 15 लाख जनसंख्या, वो लोग हम आगे आए, उनको जोड़ें। मैं जहाँ जहाँ भी नौकरी किया, हर समय उनको बोलता था कि आप यहाँ की जितने आपके समाज के लोग हैं उसको जोड़िए, क्योंकि सब आ नहीं पाते हमारे पास, दूर दूर में नौकरी करते हैं। जिस जिले के रहते हैं उस जिले में तो सेवा दे ही नहीं पाते हैं, अन्य जिलों में रहते हैं। मेरे जीवन का तो सबसे ज्यादा समय बस्तर में गुजरा, अधिकतम समय में 3-4 चरण में बस्तर में ही नौकरी किया। तो यहाँ से बहुत दूर है, अपने यहाँ के समाज से मैं दूर रहा, लेकिन फिर भी जब जब भी मौका मिला आप लोगों के बीच में आने की कोशिश में किया, और भी हम आते रहेंगे। लेकिन उसके लिए हम लोगों को संगठित होना बहुत जरूरी है, और संगठन में ही ताकत है। बिना संगठन में, बिना संगठन के कोई ताकत नहीं है, ये तो आप मान लो। और आज इस साल जो चुनाव हुआ, चाहे नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, इस चुनाव में आप लोग देख लीजिए ये परिणाम क्यों आया, क्योंकि आप संगठित हुए, भेदभाव को भूल करके एक हुए, आपने समाज को आगे रखा। पहले क्रम में हमारा समाज, उसके बाद बाकी चीजें। तो इसको आप लोग ध्यान रखें। अब सब लोगों ने यहाँ पे आप लोगों के इस सम्मान कार्यक्रम में हमें बुलाया, बोलने का अवसर दिया। मैं समाज को और हमारे भवजन समिति को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और माननीय यूपी चौधरी जी को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। हर कदम में सहयोग प्रदान कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट आज दिख भी रहा है, और ये आगे और आएगा। हम मिल के चले, साथ रहें, तो निश्चित रूप से सबका साथ हमें मिलेगा और हम सब लोगों का अच्छा उन्नति होगा, विकास होगा। मैं आप सब लोगों को पुनः तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और नवनिर्वाचित सभी प्रतिनिधियों को तहे दिल से बधाई भी देता हूं। धन्यवाद आदरणीय KS चौहान सर जी।